अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड परफेक्शन चैनल। अगर आप घर पे दावत का एहतमाम कर रहे हैं तो बाकी डिशेस के साथ ये बादामी चिकन की डिश ज़रूर रखें। ये डिश जायके में लाजवाब और अपनी मिसाल आप है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बादामी चिकन को बनाना शुरू करते हैं। आप इस डिश को साबुत चिकन के साथ भी बना सकते हैं और इस तरह से छोटे टुकड़े भी आप इसके ले सकते हैं। आप इस तरह से इसके ऊपर एक एक दो दो डीप कट लगा लें। इसके लिए मैंने तकरीबन 4 किलो लेग और थाई पार्ट लिया है और इसके बाद हम इस पे नमक लगाएंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 किलो चिकन के लिए 4 टेबलस्पून लेवल नमक लिया है। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इसमें नमक की मिकदार कम रखें ताकि चिकन का जो असल फ्लेवर है वो आपको मिले। एक एक करके हम सारे पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क देंगे। ये रेसिपी टाइम सेविंग के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और ये एक बहुत बेहतरीन और मुनफरिद डिश होगी। नमक लगाने के बाद हम इस पे तकरीबन 1/4 कप सफ़ेद सिरका इसके ऊपर डाल देंगे और फिर हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि नमक और सिरका अच्छी तरह से इस पे लग जाए। इस चिकन को बादामी चिकन इसलिए कहते हैं कि जब हम ये चिकन खाते हैं तो ये इतना खस्ता और मज़े का लगता है कि लगता है आप बादाम खा रहे हों, इसलिए इसको बादामी चिकन कहा जाता है। एक बार आप जब ये रेसिपी घर पे ट्राई कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर दावत में इस रेसिपी को अपने मेन्यू में ऐड किया करेंगे। इसको मैरिनेट करके हम ओवरनाइट छोड़ दें तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी है, तो 4 से 5 घंटे भी इसके लिए काफ़ी हैं। इसको नमक और सिरका लगा के मैंने 5 से 6 घंटे छोड़ दिया था। अब हम इसको सीखों में परो देंगे। कोयलों पे रख के इतनी देर के लिए सिर्फ इसको पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो बहुत लाइट सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इस पे आ जाए। इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और ना ही इसको ओवर कुक करना है। एक एक करके आप टुकड़े को सीख में डालते जाएं। एक सीख के अंदर आप इसको डाल के प्रॉपर तरीके से बारबेक्यू नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि आप 2 सीखों का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हर पीस को 2-2 सीखों में डाल रही हूँ। थाई पार्ट अलग कर दें और लेग पार्ट जो है वो आप अलग सीख में डाल दें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको अंगीठी पे रखने के लिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको लेग पीस और थाई पार्ट के साथ बनाएं तो ये बहुत जूसी और बहुत बेहतरीन माउथ मेल्टिंग चिकन बनेगा। वो लोग जो स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये एक आइडियल डिश है क्योंकि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और ये एक बहुत हेल्दी और ज़बरदस्त किस्म की डिश है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर ये डिश दे सकते हैं। इसको आप ज़्यादा मिकदार में बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो इसको माइक्रोवेव में गर्म करें और इसको इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल ऐसे होगी जैसे आपने अभी इसको बनाया है। इसके जायके में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। और फिर आप बारी बारी सीखों को अंगीठी पर रख के चिकन को कलर दे लें। इस पे एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं बल्कि ये खुद ब खुद ही इस पे बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। एक साइड से जब इस पे कलर आ जाए तो फिर आप इसको उल्टा के दूसरी साइड से भी कलर दे लें। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत गोल्डन सा बादामी कलर इसके ऊपर आया है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस चिकन को बादामी चिकन कहा जाता है क्योंकि इसका आप कलर देखें कि कितना खूबसूरत सा बादामी कलर इसके ऊपर आया है। सारे पीसीस को कलर देने के बाद उतार के आप एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख लें। इसके बाद किसी बड़े पैन के अंदर आप एक एक करके सारे पीस अरेंज करके रख दें। जब एक तय कंप्लीट हो जाए तो आप इसके ऊपर ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी थोड़ी करके डाल दें और इस तरह से डालें कि तकरीबन हर पीस के ऊपर काली मिर्च लग जाए।
इसके बाद एक बड़ा नींबू काटकर उस पूरी एक चिकन की लेयर के ऊपर अच्छी तरह से निचोड़ दें और दोबारा से बचे हुए पीसेस को उस पे जोड़ें और फिर उसी तरह से काली मिर्च छिड़कें और फिर नींबू निचोड़ दें और फिर उसी तरह से काली मिर्च छिड़कें और फिर उसी तरह से एक और नींबू काट के उस पे निचोड़ दें। नींबू निचोड़ने के बाद आप इसके छिलके फेंकेंगे नहीं बल्कि इसके अंदर ही डाल देंगे और इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दें ताकि जब ये स्टीम हो तो हरी मिर्च और नींबू की खुशबू अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसका बनेगा। इसके बाद इसमें 1/4 कप पानी चारों साइडों पे थोड़ा थोड़ा करके डाल दें और इस पर ढक्कन लगाकर इसको बहुत हल्की आग पे स्टीम होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हम इसको चूल्हे पर रखेंगे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए हम आंच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे और फिर उसके बाद आग हल्की कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कितनी हल्की आग रखी है। तकरीबन 40 से 50 मिनट तक हम इसको ऐसी ही हल्की आग पे रख के पकाएंगे और इस दौरान इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो ज़ाया ना हो। 40 से 50 मिनट गुजर जाएं तो आप ढक्कन उठा के देखें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी लगे तो आप फ्लेम को तेज़ करके बगैर चिकन को हिलाए सिर्फ थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लें और ऐसे खुश्क करें कि चिकन बिल्कुल भी जलने ना पाए। लीजिए आपका बेहतरीन बादामी चिकन तैयार है। अब आप अपनी इस डिश को टेबल पे ले जाएं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जब आपके गेस्ट आ जाएं तो आप उसी वक्त इसका ढक्कन सबके सामने खोलें ताकि बहुत सारी स्टीम इसमें से निकले और देखने वाले वाह वाह कर उठें। आपके सामने मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त चिकन बना है। ये इतना सॉफ्ट है कि हाथ लगाने से ही ये टूट रहा है। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।